गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः गर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शिवं गौड़पदं महान्तं गोविन्दमथास शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास पदपादं च हस्तामलक शिष्यं तम तोटकं वर्तिकामन गुरु संतो मानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 9वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान ने कहा न च माम तानि कर्माणि निबद्धनम धनंजय उदासीन वदासीन नमशक्तम तेषु कर्मसु। भगवान कहते हैं कि मैं सृष्टि बनाता हूं और बिगाड़ता भी हूं। मैं सृष्टि को बनाने वाला भी हूं और बिगाड़ने वाला भी हूं। इसका मतलब दल बदलू नहीं हूं, लेकिन हमारा हाथ मैला नहीं होता। सृष्टि को भले मैं बनाऊं और या बिगाड़ूं, मेरा हाथ मैला नहीं होता महाराज। निबंध्यति धनंजय, ऐसा एक असंगता का लेप चढ़ा लो। इसका मतलब दल बदलू नहीं है कि जो दल हारने लगा उसको बदल दे। भगवान ने अपने को बताया न चौमाम तानि कर्माणि निबद्धनन्ति धनंजय। हे धनंजय, शब्द की वैसे संज्ञा जो है वो अग्नि के लिए है। जो धनंजय शब्द है उसकी संज्ञा अग्नि के लिए है। धनंजय अग्नि का नाम है, तुम अग्नि स्वरूप हो। भगवान कह रहे हैं कि हे धनंजय, तुम अग्नि स्वरूप हो। और ये पास पड़ोस की वस्तुएं जिनको तुमने अपने साथ जोड़ रखा है, इनके साथ रहो मत, निसंग हो जाओ। धनंजय शब्द की एक संज्ञा तो है धनंजय अग्नि की, और दूसरी संज्ञा है धनंजय प्राण की। तो प्राण के 10 विभाग होते हैं। वैसे जो वायु है, प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, ऐसे 5 वायु है ना आदि। उनमें जो एक सूक्ष्म प्राण है उसका नाम धनंजय है, और वह मुर्दे में भी रहता है। यदि मुर्दे में भी वह प्राण नहीं रहे तो शरीर के जो अवयव हैं वे चिपके न रहें आपस में, वे भी बिखर जाएंगे। शरीर के अवयवों को चिपकाया हुआ रहने के कारण धनंजय होता है। वे चिपके न रहे आपस में, ऐसा हो नहीं सकता। इस प्राण के न रहने से भी रहता है वो, अपान के न रहने से भी वह रहता है, उदान व्यान समान के न रहने से भी वो प्राण रहता है। सर्वव्यापी धनंजय वह व्यापक प्राण है। वह वायु के से एक और रहता है। तुम धनंजय हो, तुम यह समझते हो कि हम जो कर्म करने में वे मेरे साथ जुड़ जाएंगे? नहीं, ये कर्म तुम्हारे साथ जुड़ेंगे नहीं। तुम अपने स्वरूप को पहचानो, तुम अपने स्वरूप को पहचानो। तुम धनंजय हो। उसने तो अपनी बात बता दी कि मथुरा में पैदा हुआ, उसको छोड़ दिया। गोकुल में खेला, उसको छोड़ दिया। कौन? भगवान कृष्ण ने। गोकुल में खेले, उसको भी छोड़ दिए। वृंदावन में नाटक किए, उसको भी छोड़ दिए। और मथुरा में राज्य की स्थापना की उग्रसेन के लिए, उसको भी छोड़ दिए। द्वारका में इतनी लीला की, उसको भी समुद्र में डुबा दिया। समुद्र में डूब गई द्वारिका महाराज। तो यह श्री कृष्ण के लिए बनाना बिगाड़ना बड़ी बात नहीं है। आप कोई भी काम कीजिए, खेल की तरह कीजिए।
हम लोगों ने बचपन में कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने स्त्री, कितने पुरुष गांव में मिट्टी बनाते थे और तोड़ते थे। मिट्टी से हम लोग कितना घोड़ा बनाते थे, कितने स्त्री बना देते थे, फिर तोड़ देते थे। एक सेठ के घर में देखा गया तो उनके लड़के मोम से, आटे से खिलौने बनाते थे। तो एक खिलौना बनाते, उसको देख देख कर बिगाड़ देते। तो आप लोगों ने भी जरूर किया होगा, क्योंकि यह बचपन का स्वभाव है। यह भगवान की खास जिम्मेदारी नहीं है कि वे वैसे ही बनाते बिगाड़ते रहते हैं। न चौ माम तानि कर्माणि निबंधत धनंजय। अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाना यह बुद्धिमान आदमी का काम नहीं है। स्वयं तो अपने कर्म बनाया, फिर बोले अब तो ऐसा फंस गए बाबा, इसको छोड़ ही नहीं सकते। असल में छोड़ने का जो समर्थ है वह बना रहना चाहिए। त्याग का समर्थ नहीं खोना चाहिए। उदासीन मशक्तम तेषु कर्मसु। ये जो कर्म है वे मुझे नहीं बांधते हैं। कर्म से कोई बंधन में नहीं होता है। तो भगवान ने अपने लिए बताया, अग्नि स्वरूप धनंजय, तुम भी ऐसे ही बनो। तुमने धन का उपार्जन तो बहुत किया धनंजय, माने जो जीत जीत कर धन लाया है, यह संज्ञा होने से धनंजय शब्द बनता है। नहीं, जो धनंजय बन जाए, धना निजयति इति धनंजय, यह किसी के लिए भी शब्द का प्रयोग होगा, लेकिन जब धनंजय शब्द का प्रयोग होगा तो अर्जुन के लिए होगा। सबको धनंजय नहीं बोल सकते, यह संज्ञा शब्द है। इसको व्याकरण की दृष्टि से यहाँ जो न पर बिंदु है वह केवल संज्ञा अर्थ में ही होता है। चाहे अग्नि की संज्ञा है, चाहे प्राण की संज्ञा है, चाहे कुंती पुत्र की संज्ञा है। धनंजय, तुमने धन तो बहुत उपार्जन किया है, लेकिन क्या दिग्विजय तुम्हारे हाथ रही? यह धन तुम्हारे साथ रहा है? आइए, अपने लिए कुछ कर्म से तुम स्वयं अपने को बांधो मत। उन्होंने कहा कि आओ, अब तुम अपने कर्म से ही अपने को बांधो मत। जैसे वह तुम्हारा बनाया हुआ है, वैसे ही तुम उसको छोड़ भी सकते हो। इसका दृष्टांत उदासीन शक्तम तेषु कर्मसु। मैं उदासीन हूँ, खेल करने में दिलचस्पी भी है, खेलते भी हैं, पर ऐसा खेल नहीं खेलते कि उसमें सचमुच मर जावे। उत ऊर्ध्व आसीनवत। जैसे किसी नदी में आई बाढ़ और एक आदमी पहाड़ को चीटी पर खड़ा, क्षमा चाहते हैं, जैसे किसी नदी में बाढ़ आ गई और कोई व्यक्ति किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा बैठा लेटा देख रहा है कि नदी में बाढ़ आ रही है, तो क्या हुआ? उसको कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। ब्राह्मण का एक नाम है उत, क्योंकि उसमें उत ऊर्ध्व कोई नहीं है। सबसे ऊर्ध्व होने से ब्रह्म का एक नाम है उत, वह ब्रह्म में बैठ गया। जैसे जीवन मुक्त पुरुष ब्रह्म में बैठ करके सबसे मुक्त रहता है। जो जीवन मुक्त पुरुष है वो ब्रह्म में बैठकर सब चीजों से मुक्त रहता है। वैसे मैं स्वभाव से ही बैठा हुआ हूं। लोक में जैसा जीवन मुक्त तुमने देखा है, जीवन मुक्त जो भी है वो स्वभाव में बैठा हुआ है, उसको कर्म बांधते नहीं है। एक अलीगढ़ के पास महात्मा थे, उनका नाम था दुल्हा बाबा। चढ़ाना था तो क्या था कि लोग बड़ी श्रद्धा करते थे। एक के बेटे का ब्याह था, रात को उन्होंने जेवर पहना दिया। लड़की जो देना था, चढ़ाना था, सो आपको पहले पहना दिया। पवित्र करते थे। मतलब ये था कि ऐसे वो दुल्हा बाबा थे कि पहले उनको गहना पहना दिया जाता था और गहना को पवित्र कर दिया जाता था। ये महाराज पहन लेंगे तो वो जेवर पवित्र हो जाएगा। तो एक बार क्या हुआ कि एक लोग अपनी
लड़की का जो गहना चढ़ाना था उनको ले जाके पहना दिए। बोले भाई कोई पहना गया, कोई उतार ले गया। मतलब कोई उसको पहनाता था, दूसरा कोई उतार ले जाता था। न हम पहनाने वाले को जानते हैं, न उतारने वाले को जानते हैं। जैसे रात में कोई दूसरा पहना दिया, सुबह कोई दूसरा उतार ले गया। तो वो ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष कोई आवे कोई जाए, या उनकी मर्यादा नहीं होती है कि भाई कौन ले गया कौन गया, इससे कोई मतलब नहीं है। आगच्छ अगच्छ तिष्ठति, आइए जाइए, रहिए रहिए, ये तीनों बातें जीवन मुक्त में नहीं होती है। आया गया गया गया, रहा रहा, कोई फर्क नहीं है। न किसी को आने को कहना है, न किसी को जाने को कहना है। तो जैसे जीवन मुक्त पुरुष सृष्टि में रहते हैं, किसी ने प्रणाम किया, किसी ने गाली दी, किसी ने चंदन लगाया, किसी ने धूल फेंक दी, किसी ने गले में रस्सी डाल दी, किसी ने माला डाल दी, ज्यों के तो महाराज। भगवान कहते हैं कि तुमने देखा जीवन मुक्त पुरुष सृष्टि में? बोले हाँ महाराज देखा तो है। बोले वैसा ही मैं रहता हूँ, उदासीनवास उदासीनवत। दृष्टांत जो होता है यह देखे हुए का होता है, जिसको वक्ता भी देख चुका है, श्रोता भी देख चुका है, वैसे दृष्टांत होता है। संसार का दिया दृष्टांत और बताया है कि मैं वैसा हूँ। मतलब है कि अर्जुन तुम ऐसे ही बनो। ऐसा बनने के लिए वह कौन सा भाव है जो धारण करना चाहिए? तो उदासीन उदासीन मशक्तम तेषु कर्मसु अशक्तम तेषु कर्मसु। कर्म के साथ चिपको मत भैया, सटो मत। किसी काम के साथ मत सट जाइए कि वह काम छूटे तो तुम भी छूट जाओ। किसी के साथ इतना मत हटो कि वह तुम्हारा दुश्मन हो जाए। सटना और हटना दोनों ही असंग व्यवहार होना चाहिए। यह असंगता जो है शरीर से नहीं होती, आसक्ति होती है मन से। मन यदि आसक्त है तो आपको दुख नहीं होगा। दुख का अधिकरण माने जहाँ दुख होता है वह जगह अंतःकरण है। सुख और दुख दोनों मन में होते हैं। आसक्ति जहाँ होती है उसके मिलने पर सुख होता है, और जहाँ आसक्ति नहीं होती वहाँ द्वेष होता है, उसके मिलने पर दुख होता है। तो संसार में आसक्ति न हो, सब करते चलो करते चलो, सब करते चलो। और देखो कि बचपन से अब तक पकड़ कर रखा क्या है। बचपन कितना अच्छा था, सब छूट गया। जवानी कितनी अच्छी थी, सब छूट गई। हमारे बाप कितने अच्छे थे, उनकी याद आती है तो मन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन छूट गए। कहाँ है वह माँ, कहाँ है वह बाप? बहुत अच्छे थे, और कितने रिश्तेदार नातेदार, सभी साथी मित्र, कितने बढ़िया कपड़े और कितना बढ़िया मकान मिले, और सब छूटते ही गए भाई। अनासक्त का अर्थ होता है अभिमान शून्य। दुनिया की किसी भी क्रिया को अपनी मत मानो, अभिमान मत करो महाराज। अभिमान शून्य जो होता है उसका कर्म बांध नहीं सकते। भगवान ने बताया न च माम तानि कर्माणि निबद्धति धनंजय। न मेरे मन में अभिमान है और न मेरे मन में आसक्ति ही है। मैं तो जीवन मुक्त पुरुष संसार में रहते हैं ठीक उससे मिलता जुलता अपनी जगह बैठ गया हूँ। कभी स्थान भ्रष्ट नहीं होता। बतलाने का मतलब यह है कि मनुष्य को अपना जीवन इसी ढंग से निरभिमान होकर व्यतीत करना चाहिए। पुण्य का बड़प्पन नहीं आएगा, और पाप के कारण जो हीनता आती है वह भी नहीं आएगी। उनको यह पश्चाताप नहीं होता है कि यह अच्छा काम मैंने क्यों नहीं किया, मुझसे यह गलती क्यों हुई। बोले कि जहाँ अभिमान धारण करके बैठा है वहाँ गलती के लिए पश्चाताप होता है, और यही अच्छाई के लिए अभिमान होता है। अच्छाई भी ठीक समय में संपन्न न हो तो पश्चाताप होता है। तो अच्छाई भी दुख देती है महाराज, और बुराई तो अपने आप में दुख देती ही है। तो अच्छाई न करने पे दुख होता है, और दुखदाई दोनों ही है, चाहे अच्छाई हो बुराई हो। इसलिए अच्छा बुरा दोनों छोड़िए और असंग हो जाइए।
जय जय शंकर, हर हर शंकर।